नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस आध्यात्मिक यात्रा में जहां आज हम बात करेंगे सोच और कल्पना पर। यह विषय हर इंसान की ज़िंदगी में गहराई से जुड़ा हुआ है। हमारी हर आदत, हर निर्णय, हर संबंध और हर सपना सोच और कल्पना पर टिका हुआ है। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से ये समझने की कोशिश की है कि सोच वास्तव में है क्या और कल्पना किस तरह हमारे जीवन को दिशा देती है? जी कृष्णमूर्ति, जो 20वीं शताब्दी के सबसे अद्भुत आध्यात्मिक चिंतक और दार्शनिकों में गिने जाते हैं, उन्होंने अपने जीवन भर इन विषयों पर बात की। आज हम उन्हीं के विचारों को सरल भाषा में समझेंगे। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सोच दरअसल स्मृति की प्रतिक्रिया है। जब हम कोई अनुभव करते हैं तो उसका चित्र हमारे मस्तिष्क में छप जाता है। वही चित्र, वही स्मृति समय समय पर दोबारा उभरती है और उसे हम सोच कहते हैं। यानी सोच हमेशा अतीत से बंधी हुई है। जब हम कहते हैं मैं सोच रहा हूँ, तो वास्तव में हम बीते हुए अनुभवों को दोहराते हैं या भविष्य के बारे में अनुमान लगाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सोच कभी भी वर्तमान में नहीं होती। वर्तमान केवल देखा जा सकता है, जिया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, लेकिन उसके बारे में सोचते ही वह अतीत का हिस्सा बन जाता है। कल्पना भी सोच की ही उपज है, लेकिन कल्पना सोच से थोड़ी अलग है। कल्पना में हमारे मन पुराने अनुभवों और ज्ञान को मिलाकर एक नई तस्वीर बना देता है। जब हम अपने आने वाले कल के बारे में सोचते हैं कि मेरा घर ऐसा होगा, मेरी नौकरी वैसी होगी, मेरा जीवन किसी खास रूप में होगा, यह सब कल्पना है। सब एक कलाकार चित्र बनाता है या कवि कविता लिखता है तो उसमें कल्पना का बड़ा हाथ होता है। कल्पना हमारी रचनात्मक को जन्म देती है, लेकिन साथ ही हमें भ्रम में भी डाल देती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि कल्पना प्रेम को भी बिगाड़ देती है। जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो अक्सर हम उस व्यक्ति को उसकी वास्तविकता में नहीं देखते, बल्कि अपने दिमाग में बने उसके चित्र को देखते हैं। जब हम अपनी इच्छाओं, उम्मीदों और डर के आधार पर उसके बारे में कल्पना कर लेते हैं और जब वह व्यक्ति उस कल्पना के अनुसार नहीं निकलता तो हमें पीड़ा होती है। इसी तरह डर भी कल्पना में बैठा होता है। एक बार हमें किसी चीज़ से चोट लगे तो दिमाग उस घटना को जीवन भर याद रखता है और फिर कल्पना कर लेता है कि वह भविष्य में भी दोबारा होगा। यही भय का मूल है। अब सवाल उठता है कि क्या सोच और कल्पना हमें सत्य तक पहुंचा सकते हैं? तो कृष्णमूर्ति उत्तर देते हैं, नहीं। सोच सीमित है क्योंकि वह स्मृति और अनुभव पर आधारित है और अनुभव हमेशा आंशिक होता है, हम संपूर्ण नहीं। इसलिए सोच कभी भी अनंत असीम सत्य को पकड़ नहीं सकती। कल्पना भी आंशिक है क्योंकि वह केवल पुराने ज्ञान का मिश्रण है। इसलिए जब तक हम सोच और कल्पना पर निर्भर रहते हैं, तब तक हम भ्रम में जीते हैं। कृष्णमूर्ति बार बार एक ही बात कहते हैं, मस्तिष्क को देखो। बिना किसी निर्णय के, बिना किसी चुनाव के, जब आप अपने मन में उठती हर सोच और एक कल्पना को ध्यान से देखते हैं तो आपको यह समझ आने लगता है कि वह कहाँ से आ रही है। धीरे धीरे यह देखना ही एक प्रकार की जागरूकता बन जाता है। इस जागरूकता में सोच और कल्पना स्वाभाविक रूप से शांत हो जाते हैं। जब जो बचता है वही मौन है और कृष्णमूर्ति के अनुसार यही मौन सत्य तक पहुंचने का मार्ग है। आज की दुनिया में हम लगातार सोच और कल्पना के चक्र में फंसे रहते हैं।